कल्याण पैसे में ही दिखाई देता है कि पैसा कमाएंगे तभी कल्याण होगा। हाँ, लेकिन याद रखना, पैसा आप कमा भी लेंगे तो पैसा आपके साथ नहीं जाएगा। आप जितने कोठी बंगला मोटर कार खरीद लेंगे वो सब आपके साथ नहीं जाएंगे, वो यहीं पर रह जाएंगे। जब जाना पड़ेगा इस दुनिया को छोड़कर, तो प्यारे, जो तूने भगवान का भजन किया है, कथा सुनी है, जो नेक कार्य किया है, हाँ, धर्मार्थ कार्य किया है, यही तेरे साथ में जाएगा। बाकी सब दुनिया का जो कमाया है सब यही रखा रह जाएगा। कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। कोई सिंहासन चढ़ चला भैया, कोई बंधा जंजीर। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। जो आया है उसका जाना निश्चित है। तो जब से हमने होश संभाला है तब से उस मालिक के भजन में लग गए हैं, उसकी कथा सुनने में लग गए हैं, तो हमारा कल्याण निश्चित है, हमारा उद्धार होगा। अब ऐसी बात तो नहीं है कि जो कथा में आए हैं यही कल्याण चाहते हैं, और ये हकीकत भी है। ऐसा भी नहीं है कि इस गांव में या गांव के आसपास इतने ही लोग रहते हैं जितनी कथा में आए हैं। इसका मतलब है कि कथा में आए हैं उनका जीवन ही सफल है, वही अपना कल्याण चाहते हैं, वही उद्धार चाहते हैं। बाकी तो सब अपनी मोह माया में लगे पड़े हैं। देखो प्यारे, संसार के कार्य कभी पूरे नहीं होते। जब तक जीना है तब तक सीना है। बोलो जय श्री कृष्ण। जब तक जीना है तब तक सीना है। अरे कुछ समय तो ऐसा निकालो, हाँ, कुछ समय तो निकालो। अरे कुछ समय क्या, कुछ दिन तो निकालो जिसमें हम भगवान की कथा सुन सकें, जिसमें हम भगवान का भजन कर सकें, जिसमें हम भगवान का सत्संग कर सकें। कुछ समय तो निकालो। हमारे जीवन में संत ऐसे नहीं आते। संत हमें ये बताने आते हैं कि जो तू गलत मार्ग पर जा रहा है, तेरा रास्ता गलत हो गया है, जरा ठीक रास्ते पर आ। और जिस रास्ते पर तू जा रहा है उस रास्ते में बहुत कांटे हैं, बहुत कठिनाइयां हैं, हाँ, तुझे तकलीफ होगी, तू इस रास्ते पर आ, ये बताने के लिए आए। और हम भी आपको 7 दिन के लिए आए हैं, हाँ, 7 दिन के लिए आए हैं, और 7 दिन के बाद हम भी कहीं और होंगे। आप सब अपने उन्हीं धंधों में लगेंगे। तो पहले सुनो, कि पहले सुनो फिर गुणो। पहले सुनो और फिर उसका चिंतन करो कि ये ठीक है कि नहीं। पहले सुनो फिर गुणो, तुम्हारी किस्मत के ताले खुल जाएंगे। वरना हम तो पंछी हैं 7 दिन के, ये बोलियां बोल कर उड़ जाएंगे। हम तो पक्षी हैं 7 दिन के, ये बोलियां बोल कर उड़ जाएंगे। तो पहले सुनो फिर गुनो, तुम्हारी किस्मत के ताले खुल जाएंगे। और नहीं तो हम तो बोलियां बोलकर, हाँ, उड़ ही जाएंगे। हमारा क्या, हम तो कम आए उनको भी कथा सुनाएं, और ज्यादा आए उनको भी सुनाएं। कथा का लाभ जितना अधिक लोग ले सके उतना ही अच्छा है, उतना बढ़िया। तो ध्रुव जी ने महाराज 5 वर्ष की अवस्था में 6 महीने की तपस्या से द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करते हुए उस परम तत्व को पा लिया, परमात्मा को पा लिया, जिसको पाना संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है। भगवान न केवल ध्रुव जी को दर्शन देने गए, ऐसा नहीं लिखा,
भगवान अपने भक्त को दर्शन करने गए। मधोर वनम निर्दक्षया गता, ऐसा लिखा है कि भगवान अपने भक्त का दर्शन करने जा रहे हैं। और जैसे ही दर्शन किया, तो वाणी बोलना चाहती है, लेकिन बालक है, छोटा मुंह बड़ी बात कैसे कर सकते हैं। हाँ, वो साक्षात परमात्मा है और मैं एक छोटा सा बालक हूं, उनके सामने में क्या बोलूं। बालक बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा। तब भगवान ने अपना कृपा का जो शंख था वो ध्रुव जी के गालों से स्पर्श कराया, छुआया, और जैसे ही छुआया वैसे ही महाराज बालक के मुख से भगवान के लिए स्तुति निकल गई कि यो अंतः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तौ चरण शृण्वत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जैसे ही शंख छुआया गालों से बालक के, फिर तो ध्रुव जी के मुख से भगवान के लिए स्तुति निकल पड़ी कि हे मेरे मालिक, आज मेरी सोई हुई वाणी को जगाने वाले हे परमपिता, मैं आपका गुणानुवाद कैसे गाऊं। आज आप कृपा करके मेरे पास मुझे दर्शन देने चले आए हैं, ये आपने बहुत बड़ी कृपा की है। अब आ ही गए हो तो जाना नहीं। हाँ, बोले नहीं, वो तो हम आपके साथ हैं, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हारे इंतजार में बैठी है। अपनी माँ से क्या कह के आए हो, जाओ अपनी माँ के पास जाओ। बोले नहीं महाराज, अब दुनियादारी में मत भेजो। एक बार जो तुम्हारा दीदार कर लेता है ना, एक बार जो तुमको निहार लेता है, वो तुम्हारा हो जाता है और किसी काम का नहीं रहता। मैंने तुमको देख लिया है, अब दुनिया में कैसे जाऊं। कि जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया। देखें भगवान को किस किसने देखा है और कौन कौन भगवान का हुआ है। तो जब से देखा तुम्हें